आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस महाप्रयोग को देवशयनी एकादशी से लेकर के लगातार देवउठनी एकादशी तक, अर्थात 6 जुलाई से लेकर के और 2 नवंबर तक प्रतिदिन इस नियम को निभा लेता है, इस नियम को, इस पूजा को करता है, तो उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। धन लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी सदैव उसका साथ देंगे, कभी भी उसको छोड़कर नहीं जाएगी। चारों दिशा में उसका यश, कीर्ति, गुणगान होने लगेगा। कभी भी किसी प्रकार की समस्या उनके जीवन में नहीं आएगी। चाहे उनके घर पर, चाहे उसके ऊपर कितनी भी समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा हो, वह चारों दिशाओं से समस्याओं में गिर चुके हों, शीघ्र ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ साथ यदि आपसे जाने अनजाने में कोई भी बुरे कर्म हुए हैं, किसी प्रकार के कोई उल्टे कार्य हुए हैं, उनको भी आप शीघ्र ही मुक्ति पा लेंगे। यदि आपके पिछले जन्म में आपसे किसी प्रकार की कोई बुरे कर्म हुए हैं, तो वह भी सब इस उपाय को करने से नष्ट हो जाएंगे। शीघ्र ही आपके वंश की वृद्धि होगी, आपके धन धान में वृद्धि होगी, आप दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगेंगे। और इस युग में, इस पृथ्वी पर आप सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम आपको प्राप्त होगा। जिस दिशा में भी जाएंगे, जिस कार्य क्षेत्र में भी हाथ डालेंगे, उसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बड़ी से बड़ी समस्याएं भी आपका किसी प्रकार का कोई अहित नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में किसी प्रकार की हानि, नुकसान आपको नहीं होगा। यदि आपके घर में दिन प्रतिदिन झगड़े रह रहे हैं, उच्चाटन रहती है, तनाव रहता है, एक दूसरे की बात मानने तक को राजी नहीं होता, तो केवल आप इस नियम को निभाएं, इस पूजा को आप प्रतिदिन करें। इसको करने से निश्चित ही सदैव आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपके घर में उन्नति होगी, आपके वंश की वृद्धि होगी। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। इस वीडियो को अच्छी तरह से आप सुनें। और जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। कई लोगों को आपने देखा होगा, आजकल अपने घर में एक लड्डू गोपाल को रखना प्रचलन सा चला हुआ है। जिस किसी को भी देखो वही अपने घर में लड्डू गोपाल रखता है, परंतु उसका सेवा भाव, उसका नियम, उसकी पूजा विधि कुछ नहीं जानते। आपने देखा होगा, जहाँ कहीं भी जाते हैं लड्डू गोपाल को अपने साथ उठाकर चल देते हैं। मार्केट में जा रहे हैं तो वहाँ भी उसको साथ ले जाते हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं तो वहाँ भी उसको साथ ले जाते हैं, किसी पार्क में जा रहे हैं तो वहाँ भी उसको साथ ले जाते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, जिस बेड के ऊपर, जिस बिस्तर के हम ऊपर सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उसी पर उसको भी रख लेते हैं। तो ऐसा करने वाले मैं सभी से कहूँगा, ऐसा कोई भी पूजा विधि का नियम नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से कभी वह हमारी पूजा शुद्ध नहीं होती और उस मूर्ति के अंदर कभी भी प्राण शक्ति नहीं रहती, वह खंडित हो जाती है। यदि आप किसी मार्केट में जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, तो वहाँ पर हर एक तरह का इंसान मिलता है। कोई शुद्ध अवस्था में होता है तो कोई नहीं होता। हम सभी को स्पर्श करते हैं, सभी से मिलते हैं, तो इसकी वजह से वह मूर्ति हमारी खंडित हो जाती है। तो जो भी हम पूजा कर रहे हैं, जो भी हमारा भक्ति भाव है, वह सब हमारा व्यर्थ हो जाता है। और इसके साथ साथ जिस बिस्तर पर हम विश्राम करते हैं, उस पर हम अच्छी या बुरी अनेकों प्रकार की अवस्था में उस पर विश्राम करते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने बेड के ऊपर, अपने खाट के ऊपर, अपने बिस्तरों के ऊपर गोपाल जी की मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। उसको हमेशा मंदिर में रखें, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध जगह पर उसको रखें, तभी उसके अंदर प्राण शक्ति रहती है, मूर्ति शुद्ध रहती है और पूजायमान होती है। गोपाल जी को कहीं भी ले जाने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ईश्वर परमात्मा सर्व जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है, प्रत्येक जगह पर उसका वास माना गया है। इसलिए उसको कहीं भी ना लेकर जाए। और इसके साथ साथ ध्यान रखें, कहीं क्या होता है कि हमारे घर के अंदर जब कभी भी किसी प्रकार का सूतक पातक हो जाता है, तो उसको आप किसी और अड़ोसी पड़ोसी के घर में उसको दे दें, ताकि उसकी पूजा ना रुके, प्रतिदिन उसकी पूजा होती रहे। क्योंकि सूतक पातक में हम कभी भी पूजा नहीं कर सकते, दैव स्थानों पर नहीं जा सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, मूर्तियों को नहीं छू सकते। ऐसा करने से हमें दोष लगता है, उल्टा हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता।
इसलिए आप किसी भी अड़ोस पड़ोस में उसको दे दें ताकि जब तक उसकी पूजा होती रहे। ऐसा करने से शीघ्र ही हमें फल की प्राप्ति होती है और हमारी पूजा का सही विधान होता है। अब आइए, आपने देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक कौन सा उपाय आपको करना है जिससे आप सभी प्रकार के कष्टों से, बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, सभी प्रकार के संकटों से आप छूट जाएंगे, किसी प्रकार की बाधा रुकावट आपके जीवन में नहीं आएगी, आप दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगेंगे, हमेशा आपके सभी कार्य पूर्ण होते चलेंगे, आपके धन धान में बरकत होती रहेगी। कभी भी आपको पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, कभी भी किसी प्रकार के कर्जा से आपको दुखी नहीं होना होगा और अंत में इस जन्म का आप सुख भोग करके वैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। तो आपको क्या करना है, देवशयनी एकादशी से आप लगातार जो आपके घर में गोपाल जी की प्रतिमा है, लड्डू गोपाल जी हैं, उनको किसी भी आप कांसे के बर्तन में उनको विराजमान करें और उसके साथ साथ दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत से उनको स्नान कराएं। उसके बाद षोडश विधि द्वारा जैसे अक्षत चढ़ाना, कुमकुम चढ़ाना, रूली चढ़ाना, भोग लगाना, फूल चढ़ाना, इत्र चढ़ाना, फल चढ़ाना, इन सभी नियम अनुसार आप लगातार क्रम विधि अनुसार षोडश विधि द्वारा आप इनका प्रतिदिन पूजन करें। देवशयनी एकादशी के लेकर आप देवउठनी एकादशी तक, यानी इन दिनों, इनके बीच में जो भी दिन आते हैं उनको हम चतुर्मास कहते हैं और चतुर्मास में जो भी श्री हरि विष्णु की लगातार पूजा कर लेता है, गोपाल जी की प्रतिदिन लगातार पूजा कर लेता है, उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। यदि आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही, चाहे आपके रिश्ते पे हुए 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, फिर भी आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा, तो आप इस उपाय को करें। निश्चित ही इसके अलावा आपको कोई भी तंत्र मंत्र, ओना, टोटका करने की आवश्यकता नहीं होगी, शीघ्र ही आपके वंश में वृद्धि होगी और आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। अब उसका जो भी जिस जल से आपने स्नान कराया है, पंचामृत से स्नान कराया है, उस पंचामृत को लेकर के आप थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा आप पूरे घर में उसके छींटे लगा दें और उसके बाद थोड़ा सा पंचामृत लेकर अपने घर का जो मुख्य द्वार है, दोनों तरफ उस पंचामृत के द्वारा स्वास्तिक बनाएं और बाकी का जो पंचामृत बना हुआ है उसको सभी घर के अंदर ग्रहण करने के लिए दें, सभी उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। यदि आप प्रतिदिन लगातार इस महाप्रयोग को करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी, सभी समस्या से आप शीघ्र मुक्त हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सही भक्तों को राधे राधे।